नमस्कार दर्शकों, सत्ता की चाबी आखिर है किसके पास? जी हाँ, ये बड़ा सवाल अब आम लोगों के दिमाग में जरूर दौड़ रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव काफ़ी लंबे अरसे बाद हुए और लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लगभग 10 साल बाद। पर फर्क ये था, तब स्टेट थी और आज ये सेंटर के अधीन है और जूटी है। जी हाँ, जूटी है जम्मू एंड कश्मीर। और अगर सिनेरियो में देखा जाए तो एलजी के पास काफ़ी सारी जो ताकतें हैं बह रहने वाली हैं। सत्ता की जो चाबी रहेगी वो रहेगी एलजी के पास। जी हाँ, दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जैसे आपने देखा, कल उमर अब्दुल्ला जो है वह एलजी से मिल के आए हैं और उन्होंने सरकार बनाने का जो दावा है वह पेश किया है। और उसको लेकर जिन विधायकों का उन्हें समर्थन प्राप्त है, उन्होंने उसको भी जो है एक जो लेटर होता है वह दिया एलजी को, जिसको लेकर बाद में उन्होंने मीडिया से भी बात की। और उसके बाद उन्होंने बाहर आकर मीडिया से जब बातचीत करते हुए कहा कि एलजी को मैंने अपनी सरकार बनाने का जो था दावा वो पेश कर दिया है और जिन विधायकों के मुझे समर्थन प्राप्त है मैंने वो भी जो है डॉक्यूमेंट है वह एलजी को दे दिए। और एलजी की तरफ से आश्वासन मिला है कि इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे और उसके बाद हो सकता है कि बुधवार तक जो है जम्मू कश्मीर को नया जो अपना सीएम है वह मिल जाए। पर नरमी उमर अब्दुल्ला में अंदर भी दिखी, क्योंकि स्टेट और यूपी के बीच में काफ़ी फर्क रहता है। वह भी किसी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते थे। उन्होंने भी कहा कि 2-3 दिन का टाइम है, उसके बाद जो है हो सकता है कि बुधवार को जो है शपथ ग्रहण हो। पर बड़ा सवाल ये है कि अब जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से, क्योंकि अगर इलेक्शन के दौरान की बात की जाए तो बीजेपी ने एनसी को कोसा और एनसी ने बीजेपी को कोसा, और इसी के बीच में जो था इस बार का जो एजेंडा इलेक्शन हुई इन्हीं मुद्दों पे हुई कि एनसी ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया, जहाँ पत्थरबाजी को बढ़ावा दिया, जहाँ अलग अलग जो इशू थे उनके, और बीजेपी ने जे उठाए और एनसी ने उठाया कि जहाँ का जो माहौल जो आपसी प्यार था जे खराब करने में बीजेपी का हाथ है। पर ये तो रहा एक पोलिटिकली। पर ओवरऑल अब देखना ये है कि जब ये सरकार नई बन के आती है, गठन होकर जब आएगी, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग जिस ब्यूरोक्रेसी के हाथ में फंसे हुए थे, क्योंकि अफसरशाही काफ़ी हावी थी पिछले, आपने देखा 10 साल से जो लोग थे परेशान थे। अगर वो किसी चीज़ को लेकर अगर किसी ऑफिस में जाकर भी कोई बात करें तो ना तो कोई अधिकारी सुनने वाला था, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। कहाँ जाएगा, आम इंसान ही परेशान होता है इन चीज़ों में। जिनकी अप्रोच होती है वो तो काम निकलवा लेंगे बाहर से, पर आम जनता जो पिसती है। अब देखना ये है कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के बीच में जो बैलेंस है वह बनेगा, जिसमें आपने देखा कि जम्मू के शम क्षेत्र के जो सतीश शर्मा हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, उन्होंने भी सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। और संकेत यही मिल रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बयान में यही दिखा कि जम्मू की अनदेखी नहीं होगी। ये साफ तौर पर उन्होंने अपने बयान में कल कहा कि जम्मू की अनदेखी नहीं होगी और जम्मू को भी पूरा रिप्रेजेंट करने का मौका जो है वह मिलेगा इस सरकार के अंदर, क्योंकि सर इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने दम पर जो है सरकार बना रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू को रिप्रेजेंट करने वाला, अगर देखा है तो वन साइडेड गेम ही रही, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना आंकड़ा था कि वह अपने अकेले अपने दम पर जो है सरकार बनाई। जिस प्रकार से 42 के करीब उन्होंने अपनी सीटें निकाली थी और 4 जो अन्य थे वह उनको समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस इस बार उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना अच्छा उन्होंने सोचा था, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सेटबैक है। और अगर बात की जाए सरकार की, तो उमर अब्दुल्ला के बयान से तो साफ दिख गया कि जम्मू की अनदेखी नहीं होगी। और अब देखना यह है कि जो शंभ के क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद कैंडिडेट, उन्हें को लगता तो यही है, संकेत तो यही आ रहे हैं कि वह किसी अच्छी पोस्ट पर आएंगे। इस सिनेरियो इस प्रकार से बना हुआ है इस बार, क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि एनसी जो है श्रीनगर की तरफ से हो गया, पर जम्मू को कहीं ना कहीं अनदेखा ना किया जाए। पर कहीं ना कहीं संकेत यही मिल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। अब जो समीकरण बैठेगा, जिस प्रकार से एलजी का काम करेंगे, जहाँ चीफ मिनिस्टर काम करेंगे, अगर किसी जनता का कोई काम रुक जाता है तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो तो यही कहेंगे कि एलजी हमें काम करने नहीं दे रही, सेंटर हमें काम करने नहीं दे रहा, पर हम तो काम करना चाहते हैं जनता के।
तो कहीं ना कहीं अब देखना ये है, क्योंकि पीसेंगे तो लोग ही, चाहे वो सीएम की तरफ से हो चाहे एलजी की तरफ से हो। जब दो बंदों की झगड़ा होता है तो आपस में पिसता कौन है? जनता। जी हाँ, पीसेगी जनता ही, क्योंकि कुन ही पिसता है गेहूं में। गेहूं तो पीसेगा ही पीसेगा, पर अगर कुन बीच में आ गया वो भी पीसेगा। तो अब देखना ये है कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ऐसा फिलहाल समीकरण लग नहीं रहा पर कि ऐसी कोई चीज़ हो, पर कहीं ना कहीं राज्य के दर्जे को लेकर भी काफ़ी सारी मांगे हैं जो इस समय उठ रही हैं कि राज्य का दर्जा जो है वह हमें वापस मिले। अब जिस प्रकार से पहले पत्थरबाजी होती थी, जहाँ पत्थरबाजी के बाद उग्रवाद जिस प्रकार से था, अब उससे काफ़ी आगे कश्मीर जो है निकल चुका है। अब ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि दोबारा ये चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर ही जाके इन चीज़ों में अमल होगा। और स्टेटहुड का जो प्रोसेस है, जिस प्रकार से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि स्टेटहुड तो जम्मू कश्मीर को वापस देंगे, अप्रोवेट टाइम कब आएगा फिलहाल इसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की। पर अब स्टेटहुड की जो मांग है वह भी उठ रही है, क्योंकि स्टेट और यूटी के अंदर चीफ मिनिस्टर का होना, काफ़ी सारी जो पावरें स्टेट के अंदर हो तो काफ़ी सारी ताकत जो है चीफ मिनिस्टर के पास रहती है, पर यूटी के अंदर अगर हो देखा जाए तो काफ़ी सारी जो पावर है वह एलजी के पास रहती है, और कुछ भी करना हो तो उसमें एलजी की परमिशन लेनी पड़ती है। फिलहाल हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा समीकरण बने, जम्मू के लोगों के, कश्मीर के लोगों के काम हो, जो रुके हुए हों, जिसको लोग परेशान हैं उनके मसले हल होने चाहिए और एक सरकार अच्छा काम करे। फिलहाल ऐसा ना बने, पर फिलहाल अब देखना ये है कि जब नई सरकार बनकर सामने आती है तो किस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर के जो नए सीएम आएंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ही सीएम आएंगे, ये तो कन्फर्म हो चुका है, और सरकार के गठन को लेकर उन्होंने दावा भी पेश कर दिया है, और बुधवार तक हो सकता है कि वह शपथ भी ले लें और उसके बाद वह अपना कारोबार संभाल लेंगे और काम जो भी है स्टेट का, जो यूटी का जो भी काम है वह देखेंगे। पर अब देखना यह है कि इनके बीच में कोई ऐसा टकराव वाली स्थिति बनती है कि नहीं बनती। अगर ना बने तो सबसे भला जनता का ही होगा। जी हाँ, उसमें जनता का ही भला होने वाला है, और अगर ऐसी टकराव की स्थिति बनती है तो नुकसान जनता का ही होगा। ये तो पक्की बात है। फिलहाल जल्द ही जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार मिलने जा रही है। अब देखना है किस प्रकार से समीकरण बनते हैं और क्या जम्मू की जनता के रुके हुए काम और जनता जिन लोग कामों से लेकर तो परेशान है, क्या वह होते हैं नहीं होते, ये तो अलग की बात है। पर जम्मू के लोगों को जल्द ही उनकी चुनी हुई जो सरकार है वह मिलने जा रही है। यूटी के अंदर पहले सीएम जो है वह आने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। ये तो रहा मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी क्या राय है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।